इसी महाकुंभ में संतों के पंडाल लगे हैं, इतने संत आए, बुद्धिज्म के भी पंडाल लगे हैं, यहीं पे बुद्धिज्म के पंडाल लगे हैं और यहीं पे सामाजिक न्याय का भी पंडाल लगा, यहीं पे मुलायम सिंह यादव जी का भी पंडाल लगा, सब पंडाल लगे हैं। तो फिर जाति क्यों नहीं समाप्त हुई भाई? क्या दिक्कत थी जाति समाप्त करने में? इतने पैसे खर्च हुए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब ये बात कहते हैं कि संघ जाति का विरोध उस रूप में नहीं कर पाए जिस रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा, आज तक के इतिहास में एक ही किताब आई, मात्र एक ही किताब आई है, दैट इज कॉल्ड द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखने के लिए और भी तो लोग लिख सकते थे कि जाति इस देश में कैसे समाप्त होगी। आज तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित इस किताब के बाद कोई किताब क्यों नहीं आई? ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी स्लेवरी, गुलामी, यह किताब दूसरी किताब का आज तक क्यों नहीं आई? चमत्कार की बात है और यह चमत्कार आपको गुलाम बनाता है और इस चमत्कार की वजह से हमारे दिलो दिमाग में चमत्कार की बात आती है। तभी आपकी माँ कहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा दरोगा बनेगा, मेरा बेटा मुंशी बनेगा। आपकी माँ क्यों नहीं कहती कि मेरा बेटा अम्बेडकर बनेगा, मेरा बेटा भगत सिंह बनेगा, मेरा बेटा कबीर बनेगा? कभी माँ कहती है? क्यों कहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा? इस तरह से बात क्योंकि भारत में चमत्कार इतना दिलो दिमाग में, जितने भी संत महापुरुष हैं उनके जन्म को लेकर हमेशा किसी इतिहास में विवाद डालता है। अब विवाद क्यों डालते हैं? ताकि अब उनके शब्दों में, मेरा शब्द नहीं, वो कहते हैं ताकि आपको ये बताया जाए कि आपकी माँ बदचलन थी, आपकी माँ को पता नहीं किससे आपका जन्म हुआ। यह बात रविदास जी के साथ में, जैसे मनमोहन सर ने कहा, कह रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। आमतौर पे रविदास जी के बारे में कहते हैं कि माघी पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। हमारे छात्र से कंसल्टेशन के बाद और भूरेलाल सर के से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि माघी पूर्णिमा ही क्यों? आपको पता है कि माघी पूर्णिमा का डेट हमेशा अलग अलग होता है, एक डेट नहीं होता है, लेकिन इन्होंने मान लिया कि माघी पूर्णिमा को जन्म हुआ है तो बस ये मान लिया। और माघी पूर्णिमा बताता कौन है उन्हें? किस कैलेंडर से पता चलता है कि माघी पूर्णिमा है? वो हिंदू कैलेंडर से पता चलता है, रोमन कैलेंडर से नहीं पता चलता है। रोमन कैलेंडर अलग होता है और हिंदू कैलेंडर अलग होता है। तो कैलेंडर बनाने वाले कौन है? जाहिर है आप तो बनाएंगे नहीं, कोई चमार तो बनाएगा नहीं, कोई पासी तो बनाएगा नहीं, कोई यादव तो बनाएगा नहीं, कोई बनिया तो बनाएगा नहीं, बनाएगा क्या? ब्राह्मण बनाएगा, उनका है। तो जब पत्रकार लोग हमारे पास आते तो कहते हैं आप बड़ा विवादित है। मैं कहता हूँ मैंने क्या विवाद किया? मैं वही बोलता हूँ जो सत्य है मुझे लगता है। तब वो कहते हैं विवादित प्रश्न आते हैं। जैसे एक बार यूनिवर्सिटी में, अपनी यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं अपनी बात रख रहा था और मैडम वाइस चांसलर हमारी थी। मैंने उनसे कहा कि मैडम हमने 2017-18 में सेमिनार कराया था, उसका जो मैंने पैसा एक्सपेंड किया है उसका यूनिवर्सिटी से ठीक से ऑडिटिंग नहीं हुई। ये मेरा सवाल था वाइस चांसलर से। मुझे लगता नहीं कि कोई विवादित सवाल था। तो दैनिक जागरण के पत्रकार साथी बैठे थे। दूसरे दिन दैनिक जागरण के हेडलाइन में निकला था जो कैंपस न्यूज है कि चलते हैं बाइक से गनर की ख्वाहिश। ये सब निकला था कि मेरे पास गनर है, भारत सरकार ने दिया था और बाइक से चल रहे हैं और जाति की बात करते हैं और तमन्ना कितनी बड़ी है। अब बताइए भला, मैं कुछ और बात कर रहा हूँ यूनिवर्सिटी के सामने और लिखा गया जा रहा है कि चलते हैं बाइक से गनर की ख्वाहिश। तो साहब कांसीराम तो कहते थे कि ये मनुवादी मीडिया है और मीडिया हमेशा विवाद में ही रखते हैं। अभी कल परसों मैंने शरद यादव जी का एक कोटेशन लगाया था। शरद यादव जी पार्लियामेंट में बात करते समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार है, वो कहते हैं वाजपेयी साहब से कि अटल जी आप बजट में भाषण देंगे, कुछ कहेंगे तो मनुवादी मीडिया पूरी छापती है और हम लोग पहले जनरेशन के व्यक्ति हैं, पार्लियामेंट में चुनकर आए हैं, तो आप हमारी 3 लाइन मीडिया में छपती है।
तो वाजपेयी जी कहने लगे लो तुम फिर वर्ण व्यवस्था की बात करने लगे, तो कहे करना पड़ेगा। आप जिस तबके से हैं, यानी वो कहना चाह रहे थे कि आप ब्राह्मण तबके से हैं, तो बिन बोले ही ब्राह्मण समाज को यहाँ पे सब कुछ मिल जाता है। अगर वो ये महाकुंभ इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। उसने सवाल उठाया था चंद्रशेखर रावण ने कि इतने हजार करोड़ रुपया आप खर्च कर रहे, किसके इनकम टैक्स का पैसा। तो जब मैं इस तरह का सवाल उठाता हूं तो लोग कहते हैं कि मैं विवादित हूं, और हमारे गुरुजी जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है, ये भी एक विवादित टॉपिक है, और विवाद पे ही हम इनसे बात शुरू करना चाह रहे हैं। मैं इतिहास का प्रोफेसर हूं, तो इतिहास में जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर इतिहास को नापने का मेजरमेंट है, वो एविडेंस होता है, साइंटिफिक आधार होता है आमतौर पर, जिसपे आर्कियोलॉजिकल एविडेंस बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। दुखद बात है कि चाहे बिपिन चंद्रा हो, बड़ा नाम है इतिहासकार का, चाहे सुमित सरकार हो मॉडर्न हिस्ट्री के, और मध्यकाल का विषय है तो मध्यकाल के चाहे इरफान हबीब हो, बड़ा नाम है इरफान हबीब का, चाहे सतीश चंद्रा हो, ये भी बड़ा नाम है। पूरे विश्व के कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड के जितने भी इतिहासकार हैं, उन सभी ने मध्यकाल के जो इस एपिसोड पे कम सवाल उठाया है, लगभग ना के बराबर, और अगर उठाया भी है तो सभी लोगों ने एक साथ ये कह दिया कि भक्त मूवमेंट है। जबकि तुलसी यहीं पे हमारे इस बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे चौथीराम यादव। चौथीराम यादव ने अपनी किताब वेद सामने आमने में लिखा है कि ये भक्ति मूवमेंट कहना ही नहीं चाहिए, ये भक्ति मूवमेंट नहीं है बल्कि एक दलित आंदोलन था। ये बात चौथीराम यादव कह रहे हैं। क्यों कह रहे थे चौथीराम यादव की ये दलित आंदोलन का एक हिस्सा था। कमल भारती का किताब मैं लेकर आया हूँ, ये किताब है कमल भारती जी आजकल बड़ा विवादित व्यक्ति हुए हैं मेरी तरह, एक विश्लेषण है, इस किताब के हवाले से मैं बात करूंगा। चौथीराम यादव जी बोल रहे हैं कि ये दलित आंदोलन है जिसमें संत रविदास कबीर का बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका, जबकि चौथीराम यादव के साथ साथ दूसरे जो इतिहासकार हैं जिसमें चार बड़ा नाम है, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा। रामविलास शर्मा एक मार्क्सिस्ट हिंदी साहित्य के इतिहासकार थे, उन्होंने कभी रविदास जी के बारे में बहुत लिखा है, और रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास में माना जाना नाम है, और महावीर प्रसाद द्विवेदी, ये लोग ने भी रविदास जी के बारे में लिखा। इनके बारे में बाद में आऊंगा। पहले चौथीराम यादव जी का जो आर्गुमेंट है कि एक दलित आंदोलन है, और पूरे भारतीय के इतिहास में अब तक हम भी जब थे तब भी नहीं जानते थे, भक्ति आंदोलन के रूप में बोल दिया गया, लेकिन ये भक्ति आंदोलन नहीं था। ये और इतिहासकार है ब्रजरंजन मणि। ब्रजरंजन मणि अपनी किताब का नाम है डी ब्रह्मनाइजिंग हिस्ट्री। डी ब्रह्मनाइजिंग हिस्ट्री में भी कहते हैं कि ये लोग का संत थे जिन्होंने अपनी बात को रखी। अब अगर आप तथाकथित मुख्य धारा के जो रामविलास शर्मा है ये है, तो ज्यादातर इन लोगों ने रविदास जी को ये नापने की कोशिश की है कि ये चमत्कारी व्यक्ति है, चमत्कार प्रेजेंट करते थे, इनके जन्म को लेकर के ये बड़ा विवाद। मैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ एक और शब्द इसमें पहले इसमें आए, तो जो रामविलास शर्मा है, और एक और किताब है जो भैया आपको बताएंगे, ये डॉक्टर धर्मवीर की किताब है महान आजीवन परंपरा में, जिसमें कबीर, रैदास और घोषाल की बात किए हैं उन्होंने। विवाद क्या है? पहला विवाद जो सबसे बड़ा विवाद है, सर मनमोहन सर ने अच्छी बात बताई, उसके इतर में बात बता रहा हूँ। विवाद क्या है? पहला विवाद ये है कि रविदास जी को ये कहा गया कि पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे, और ब्राह्मण थे इसी वजह से इतना नॉलेज रखते हैं। अब भारतीय इतिहास की परंपरा है कि ब्राह्मण
जहाँ पे ब्राह्मण समाज को लगता है कि दलित समाज से या ओबीसी समाज से कोई व्यक्ति अगर टैलेंटेड है, बहुत अच्छा है, तो उसको ब्राह्मण के कैटेगरी में तब्दील कर देते और कह देते पूर्व जन्म के ब्राह्मण है। अब रविदास को ये कह दिया गया कि पूर्व जन्म के ब्राह्मण है, और हमने बचपन से ही ये बात पढ़ते आया है कि रविदास जी पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे, जबकि जो वैज्ञानिक तथ्य है काशी में उन्होंने कई जगहों पर लिखा है कि मैं रघुराम का बेटा हूँ, काशी में जन्म लिया था और ये महान चर्मकार जाति का व्यक्ति। तो ये बात उन्होंने कहकर ये साबित करने की कोशिश की कि कोई भी टैलेंटेड होगा वो पूर्व जन्म का ब्राह्मण होगा। आपके सामने गौतम बुद्ध है। गौतम बुद्ध के बारे में क्या कहा? ये व्यक्ति जब ब्राह्मणवाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की किताब गौतम एंड बुद्धा में लिखते हैं या रिलेशंस ऑफ हिंदुइज्म में लिखते हैं कि गौतम बुद्ध जब अपने नॉलेज से ब्राह्मणवाद का लोहा मनवा रहे थे, तब जाकर के इनको ये कहा गया कि नहीं 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 नहीं, ये तो विष्णु के अवतार हैं और विष्णु के अवतार होने के नाते आपको ये हिंदू धर्म का हिस्सा है। तो इस तरह से विवाद उनका रहा। इसके बाद खुद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के बारे में तरह तरह की किंवदंतियां आई और आपके आजीवक परंपरा से बहुत से लोग आजीवक परंपरा के रहे, जो नास्तिक परंपरा के रहे। आपको इतिहास में आपके गौतम बुद्ध के बारे में मिला, आपको जैन के बारे में मिला, लेकिन आजीवक परंपरा के बारे में इतिहास में नजारा था। मैं तो पहली बार मखली घोषाल जी के बारे में भैया के मुझसे सुना था कि आजीवक नाम की परंपरा होती है। आजीवक नाम की परंपरा न तो जन्म को मानती है, न ब्राह्मणवादी व्यवस्था में विश्वास करती है और न ही किसी भगवान में विश्वास करती है। तो इस तरह का विवाद हमारे समाज में हमेशा से रहा है। और जब कभी आप बहुत प्रखर बोलिएगा तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था आपको ब्राह्मण बनाने की कोशिश करेगी। इसका एक अच्छा एग्जाम्पल मैं अपना देता हूँ। मेरी मामी ब्राह्मण है बाई कास्ट, और मेरी शादी की बात चल रही थी, तो हमारे मामा के परिवार वालों ने, मामी के परिवार वालों ने कहा कि तुम्हारी शादी हम ब्राह्मण से करा देते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है, हम ब्राह्मण से शादी करने को तैयार हैं, लेकिन मेरी एक शर्त होगी। शर्त ये होगी कि आप जब शादी करके जाएंगे तो बोलेंगे दुल्हा चमार जाति का है, इसी जौनपुर की कहानी है। तो बोले ये तो हम नहीं बोलेंगे। तो बोले नहीं बोलेंगे तो मैं शादी कैसे संभव है, तो तुम शादी क्यों कराना चाहते हो? तो क्या उन्होंने कहा कि एक चमार का लड़का जेल में पढ़ाई कर नहीं सकता, इतना तीखा बोल नहीं सकता, और तुम पूर्व जन्म के ब्राह्मण थे। ये बात कही गई, मुझसे कही गई। तो जब आप तीखा बोलेंगे, जब कटाक्ष बोलेंगे, जब उनके सत्ता को चुनौती देंगे, तो आपको कहेंगे कि पूर्व जन्म के ब्राह्मण। तो कभी रविदास जो कि तीखा बोलते थे, सत्य बोलते थे, और उन्होंने अपनी जाति छुपाई नहीं। हम जाति छुपा के चलते ना, विक्रम सिंह लिख लेते हैं, धर्मेंद्र सिंह लिख लेते हैं, तमाम तरह के टाइटल इस्तेमाल कर लेते हैं ताकि जाति का हमें पता न चले। तो रविदास ने ये बात छुपाई नहीं, इसलिए उनके साथ ये बात आई कि वो पूर्व जन्म के ब्राह्मण हैं, जबकि सत्य नहीं हुई। दूसरी बात, रविदास जी के बारे में ये कहा गया कि उनके जन्म के बारे में अता पता नहीं। अब जब अता पता नहीं होता तो डॉक्टर धर्मवीर कहते हैं कि हमारे जितने भी संत महापुरुष हैं उनके जन्म को लेकर हमेशा किसी इतिहास में विवाद डालता है। अब विवाद क्यों डालते हैं? ताकि, अब उनके शब्दों में, मेरा शब्द नहीं, वो कहते हैं ताकि आपको ये बताया जाए कि आपकी माँ बच्चलन थी, आपकी माँ को पता नहीं किससे आपका जन्म हुआ। यह बात रविदास जी के साथ में, जैसे मनमोहन सिंह ने कहा रहते कि डेट ऑफ बर्थ पता नहीं। आमतौर पे रविदास जी के बारे में कहते हैं कि माघी पूर्णिमा को इनका जन्म हुआ था। हमारे छात्र से कंसल्टेशन के बाद और भूरेलाल सर के से बातचीत करने के बाद ये पता चला कि माघी पूर्णिमा ही क्यों। आपको पता है कि माघी पूर्णिमा का डेट हमेशा अलग अलग होता है, एक डेट नहीं होता है, लेकिन इन्होंने मान लिया कि माघी पूर्णिमा को जन्म हुआ है तो बस ये मान लिया। और माघी पूर्णिमा बताता कौन है?
किस कैलेंडर से पता चलता है कि माघी पूर्णिमा है? वह हिंदू कैलेंडर से पता चलता है, रोमन कैलेंडर से नहीं पता चलता। रोमन कैलेंडर अलग होता है और हिंदू कैलेंडर अलग होता है। तो कैलेंडर बनाने वाले कौन हैं? जाहिर है आप तो बनाएंगे नहीं, कोई चमार तो बनाएगा नहीं, कोई पासी तो बनाएगा नहीं, कोई यादव तो बनाएगा नहीं, कोई बनिया तो बनाएगा नहीं। बनाएगा क्या? ब्राह्मण बनाएगा। और उस बनाने में पूरी सरकारें चलती हैं। कैलेंडर की कहानी आपको बताऊं, कितनी बड़ी कैलेंडर की साजिश है, तारीख की साजिश है। फ्रांस का क्रांति का आपको याद दिलाता हूं। फ्रांस की क्रांति 1789 में हुई थी, तो रोमन कैलेंडर पूरे वर्ल्ड में डोमिनेट करता था। तो वहां का जो रॉब्सपियर था, मैक्सिमम रॉब्सपियर ने कहा कि फ्रांस का कैलेंडर जो अभी डोमिनेट करता है, ये कैलेंडर चलेगा नहीं। उसने जब क्रांति की तो रोमन कैलेंडर को समाप्त करने की कोशिश की, ताकि नए कैलेंडर की शुरुआत। और आप देखिए कि उन्होंने नए कैलेंडर की बात की, लेकिन सफल नहीं हो पाया। इस्लाम जब आया, इस्लाम भी नए कैलेंडर के साथ आया भारत में। जहाँ जहाँ इस्लाम गया वहाँ वहाँ मॉडर्निटी को लेकर आया। ये कहा गया है कि उसके पहले का पीरियड जाहिलियत पीरियड है, उसके बाद का पीरियड मॉडर्न पीरियड है, आधुनिक पीरियड है। इस्लाम के बारे में और हिंदू कैलेंडर के बारे में बताया। तो हमारे यहाँ पे दो तरह के कैलेंडर चलते हैं, एक रोमन कैलेंडर जिसे यूनिवर्सिटी और भारत सरकार चलती है, एक हिंदू कैलेंडर चलता है जिसे अघोषित अपर कास्ट के लोगों ने हिंदू व्यवस्था को बनाए रखने के लिए चलाते हैं, जिससे कि आपका महाकुंभ चल रहा है या इस तरह के तमाम जो आते हैं। तो ये दूसरा विवाद कभी रविदास जी के साथ कि इनका जन्म नहीं हुआ, और ये हमारे सभी महापुरुषों के साथ था। कबीरदास के साथ भी कि इनके पिता का तो पता ही नहीं। हजारी प्रसाद द्विवेदी, महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, ये सभी एक साथ कहते हैं, तो पता ही नहीं है। किसी ने कहा कि नीलूनी माँ से पाल लिए, किसी ने कहा कहीं पाल लिए। कमल भारती के किताब में ये बात आई है कि कबीरदास और रविदास दोनों भाई हैं, और ये भी कहा गया कि रविदास बड़े हैं, कबीरदास छोटे हैं। कमल भारती बताते हैं, एक संदर्भ देते हैं। संदर्भ में कहते हैं कि उनकी माँ को कहीं जाना था, तो ये कोई सामान था ले जाने की बात, तो उनकी माँ ने कहा कि ये गठरी है, और कबीरदास जी का मैं तो बच्चा हूँ, तो कहा कि ठीक है रविदास जी को दे दो, तो गठरी रविदास जी के लेके चल गए। तो ये कहा गया कि रविदास जी उनसे बड़े हैं, और एक कॉन्टेक्स्ट में कहा गया कि वो सगे भाई हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि वो नीलूनी माँ से पैदा हुए, उनके माँ बाप का पता नहीं। तो कोई कहता कि मुसलमान से पैदा हुए, तो कोई कहता जुलाहा है। तो हमारे ही महापुरुषों के साथ ये क्यों होता है? क्या हमारे महापुरुष, क्या हमारी माएं, हमारी बहनें क्या बदचलन रही है इतिहास में? हमेशा हमारी माता पिता को ऐसे ही बताया जाता है। क्या रामविलास शर्मा, क्या रामचंद्र शुक्ल हमें बताएंगे कि आप ऐसा क्यों लिखते हैं? और आप अपने महापुरुषों के बारे में लिखते हैं तो आपके पास एक्यूरेट डेट ऑफ बर्थ रहता है। आप रामलाल का डेट देख लीजिए, आप तमाम कवियों का डेट देख लीजिए, इनके डेट में ज्यादा परिवर्तन नहीं है, किसी का भी डेट देख लीजिए। ये तो राम का भी डेट बता देते हैं कि इस डेट में यहाँ पैदा होता हूँ, जबकि राम का कोई ऐतिहासिक एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में 5 इतिहासकार बोले, एम अतर अली, डी.एन. झा और एक दो चार और अलीगढ़ के, इन सभी लोगों ने ये कहा कि राम का डेट ऑफ बर्थ नहीं मैच करता, हिस्टोरिकली कोई एविडेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में दिया गया वो जजमेंट की बात बता रहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि किंवदंतियों के आधार पे हमने ये तय किया कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ है और लिहाजा राम मंदिर बनना चाहिए। हरबंश मुखिया अपने एक लेख में कहते हैं कि इससे बड़ा झूठ हो नहीं सकता। लेकिन अभी हमारे भाई ने कहा ना कि संगीन पे आए तो बोलना जरूरी है। अब जा सोचिए कितने लोग बोल रहे हैं। मैं सरकारी नौकरी में हूँ ना, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में, आपके मंच पे बोल रहा हूँ। मुझे भी तो डर है कि सरकारी नौकरी चली जाएगी। 8-10 हमके एप्लीकेशन दोस्तों को नोटिस मिल चुका है, अब कई बार मॉब लिंचिंग की घटना हो चुकी है। लेकिन कहावतों में, कविताओं में, साहित्य में कहना बहुत आसान है, लेकिन जब कहने की बात आती है तो हमारा समाज पीछे भाग जाता है, डरता है। और इसीलिए हमारा समाज गुलाम रहा। इसीलिए कबीरदास को, रविदास को ये कह दिएगा कि इनका जन्म का पता होता नहीं, जबकि ऐसा हो नहीं सकता। तीसरी जो बड़ी विवादित बात है
रविदास जी के साथ कहते हैं कि इन्होंने वहाँ बनारस में ये जो कहा गया कि मन चंगा कटौती में गंगा भी बात भी हुई, ये कैसे संभव है कि अगर मन चंगा है तो गंगा जी कटौती में आ जाएंगे? कटौती कितना बड़ा होता है, सबको पता है कटौती इतनी बड़ा होता है। तो आपने बहकाने के लिए कह दिया कि ये बहुत बड़े संत महात्मा थे। क्यों संत महात्मा थे? ताकि इनको ब्राह्मणिकल सोशल ऑर्डर में डाल दिया जाए और उनके साथ चमत्कार का प्रयोग कर दिया जाए। जब तक चमत्कार नहीं करेंगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो ब्राह्मणवादी व्यवस्था या धर्म, किसी कोई भी धर्म, हम किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहे हैं, सभी तरह के धर्म, चाहे इस्लाम हो, चाहे सिख हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे सभी धर्मों में चमत्कार की बात है। और ये चमत्कार आपको गुलाम बनाता है। और इस चमत्कार की वजह से हमारे दिलो दिमाग में चमत्कार की बात आती है। तभी आपकी माँ कहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, मेरा बेटा दरोगा बनेगा, मेरा बेटा मुंशी बनेगा। आपकी माँ क्यों नहीं कहती कि मेरा बेटा अम्बेडकर बनेगा, मेरा बेटा भगत सिंह बनेगा, मेरा बेटा कबीर बनेगा? कभी माँ कहती है? क्यों कहती है कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा? इस तरह से बात, क्योंकि भारत में चमत्कार इतना दिलो दिमाग में छाया है। और इसके ऊपर एक इतिहासकार है हेडन वाइट, वो मिथ के बारे में लिखते हैं कि मिथ का मतलब ये मिथ का मतलब परंपरा या क्या कहें मिथ को, मिथिकल जो जिसके पीछे इतिहास नहीं होता। आप देखिए कि 18वीं शताब्दी में, केवल और केवल 18वीं शताब्दी में, या यूं कहें जब रेनेसां का पीरियड शुरू होता है वर्ल्ड में, तब जाकर के वैज्ञानिक चेतना की बात आती है। उससे पहले प्राचीन काल टोटल मिथिकल कैरेक्टर में चलता है। यहाँ तक कि गौतम बुद्ध या यहाँ तक कि जैन परंपरा को भी मिथ में नाप लिया गया है। कहाँ पे कहा गया कि गौतम बुद्ध को पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब मैं कहूंगा तो बुद्धिज्म वाले कहेंगे देखो गलत है, कैसे बोल रहा है। कबीरदास मर गए तो उनका शरीर फूल बन गया और हिंदू मुसलमानों ने बांटा। इससे भी बड़ा झूठ होगा क्या? सब शरीर मरने के बाद फूल बनता है क्या? लेकिन फूल बता दिया गया। तो प्राचीन काल से लेकर यहाँ तक वैज्ञानिक चेतना की बात नहीं हो पाई। और जब ये बात कही गई तो जब भी आपका टैलेंट होता है, अगर क्रिश्चियनिटी है, मार्टिन लूथर किंग को बता दिया गया कि बड़े भगवान हैं। एज ए रिजल्ट कि मार्टिन लूथर किंग को क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह से जोड़ दिया गया। जो मार्टिन लूथर किंग वैज्ञानिक चेतना की बात करते थे, उनको आपने ये जोड़ दिया कि ये वैज्ञानिक चेतना ना होकर के इसमें है। तो रविदास जी को भी ये कह दिया गया कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, जो कि सरासर गलत है, ये ऐसा नहीं। चौथी मिथ रविदास जी के सामने ये कह दिया गया कि इनके टीचर तो रामानंद जी थे। रामानंद जी, कमल भारती कहते हैं कि रामानंद जी कभी इनके गुरु थे ही नहीं। रामानंद जी ये निर्गुण धारा के कवि थे और रामानंद जी सगुण धारा के कवि थे। दोनों में परंपरा थी। तो ये तो यही बात है कि कैसे हो सकते हैं। दूसरा, उनके डेट ऑफ बर्थ और जो बताया गया दोनों अलग अलग हैं। लेकिन हम बचपन से ये पढ़ते हैं कि रामानंद जी इनके गुरु थे। अब ये भी एक षड्यंत्र है कि जब कभी आप बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, तो आपको ब्राह्मण गुरु का नाम लग दिया जाता है। जैसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के साथ भी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का, हालांकि ये बात कुछ हद तक सही है कि उनको ब्राह्मण टीचर ने पढ़ाया था, स्कॉलरशिप में मदद की थी, सब बात की थी। लेकिन ये सही नहीं है कि अम्बेडकर का एक ही गुरु होगा, वो थी ब्राह्मण। अम्बेडकर के गुरु शेक्सपियर भी थे, ऑक्सफोर्ड में थे। उन गुरु के बारे में क्यों नहीं चर्चा होती हमारे समाज में? कि उस गुरु के बारे में चर्चा होती है कि ब्राह्मण थे और उन्हें ब्राह्मण की शिक्षा दी। हमारे हर क्लास के बच्चे, हर सब बच्चे जानते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो पीएचडी स्कॉलर, पीएचडी जिसके अंडर कर रहे थे, वो क्रिश्चियन थे। उनके बारे में हमारे समाज में चर्चा ही नहीं होती। उन्होंने जब डिफिन लिखा था वो भी क्रिश्चियन थे, उसके बारे में भी चर्चा नहीं होती। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कई दोस्त थे, उसके बारे में भी चर्चा नहीं होती। लेकिन ये चर्चा जरूर होगी कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के गुरु ब्राह्मण थे, जैसे रविदास के बारे में बताया था कि ये ब्राह्मण थे। तो ये जो मिथिकल बात चल रही है,
ये गलत है। और आप अपने बच्चों को जैसे बताया गया कि रामानंद इनके टीचर थे, ये सही नहीं है। कमल भारती है, चाहे आपके डॉक्टर धर्मवीर हो, ये सभी लोग कहते हैं कि ये बात सही नहीं है। इसके बाद एक और मुझे बड़ी दिक्कत होती है ये कहने में कि जब ये कहा गया कि इनके प्रभु राम हैं, निराकार ब्रह्म के उपासक है। मेरा सवाल आप सब लोगों से है कि ये राम शब्द का इस्तेमाल क्यों? अगर भगवान राम है, अगर भगवान निराकार है, अगर इनके भगवान निराकार है, किसी प्रकार के आकार नहीं है, तो उसके नाम के पीछे राम डालना क्यों? मेरा मानना है कि एक षड्यंत्र है। रविदास जी ने खुद कहा है कि हमारे जो बता रहे वो राम है। कबीर ने भी कहा कि हमारे बता राम है, दशरथ पुत्र राम नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये षड्यंत्र है। षड्यंत्र क्यों है मैं बता रहा हूँ। आपको पता है जो व्यक्ति कबीर दास के बारे में और रविदास जी के बारे में, जो व्यक्ति इतना प्रखर होगा, जो व्यक्ति इतना तेज होगा, जो इतना प्रोग्रेसिव होगा, जब ये बात कहता है कि हम इस तरह के डकियालिसी और कास्ट को या पेट्रियार्की को नहीं मानते, तब उनके पीछे ये षड्यंत्र क्यों है? जैसे ये कहा गया, आप अगर इस बात से न सहमत हो तो इस बात पर जाइए कि कबीर के बारे में कहते हैं कि इस महिला विरोधी थे। कहते हैं ना क्यों महिला विरोधी थे? कई बार कहा गया क्यों महिला विरोधी थे। अब मेरा ये मानना है कि कबीरदास महिला विरोधी नहीं थे और न रविदास महिला विरोधी है। महिला विरोधी बताया गया उनको जानबूझ करके, ताकि जो भक्ति मूवमेंट हो एडजस्ट हो। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इतिहास में कई बार आपको बदनाम करने के लिए नकली स्रोतों की गठन होता है। किसका गठन होता है? नकली स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स, क्योंकि सोर्स के आधार पर ये हिस्ट्री या साहित्य चलता है। तो आर्टिफिशियल स्रोतों का गठन किया गया, जिसके बारे में तमाम इस किताब में कमल भारती अपने बताते हैं कि किस प्रकार से, और इतिहास के नाते मैं बताता हूँ। दूसरा राम शब्द का मैं चर्चा कर रहा था। अब जब वो निराकार ब्रह्म की उपासक हो तो कोई भी नाम चल सकता था। अब राम की जगह विक्रम चल सकता था, राम दशरथ चल सकता था, तुलसी चल सकता था, राम ही क्यों? ये एक षड्यंत्र है। षड्यंत्र मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जितने भी SC ST OBC के लोग हैं जो यहाँ पे बैठे हैं, जो जानते हैं, आप ये देखिएगा कि सबके पीछे राम शब्द का इस्तेमाल है। जैसे राम खिलाओ राम, काशीनाथ यादव का एक बिरहा है, आप सुनिएगा काशीनाथ यादव का बिरहा। काशीनाथ यादव ये कहते हैं कि जो एक बार राम लगाएगा वो एक चमार होता है, दो बार राम लगाएगा वो डबल चमार होता है। राम खिलाओ राम, दशरथ राम, तमाम तरह इस तरह की बातें किया जाता है। तो चाहे OBC हो, रास बिहारी, राम बिहारी, राम अवध ओझा, इस तरह का जो नाम है। रीवा में, आप रीवा में जाइएगा, मध्य प्रदेश के रीवा में जितने भी दलित समाज से लोग हैं, उनके नाम के आगे साकेत लगता है। राम साकेत, राम भवन साकेत। ये साकेत क्या है? साकेत अयोध्या का नाम था और राम से जोड़ा जाता, जबकि साकेत गौतम बुद्ध का दिया हुआ नाम था। लेकिन ये जो षड्यंत्र है, ये एक बड़ा षड्यंत्र है। अब एक और बात करना चाहता हूँ, जो एक इम्पोर्टेंट बात है राज्य के कॉन्सेप्ट को लेकर के। राज्य का कॉन्सेप्ट को लेकर के सबको पता है कि इन्होंने बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट दिया था। अब बेगमपुरा का मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पे किसी प्रकार का कोई गम न हो, कोई टेंशन न हो। अब ये बहुजन समाज के लोगों का नाम है। रविदास ने कहा बेगमपुरा, कबीरदास ने कहा प्रेम नगर, और नानुकदास ने भी कहा था प्रेम नगर। वहीं पे तुलसीदास से लेकर के जो सो कॉल्ड नाम लेना तो मना किया गया, लेकिन मजबूरी में नाम आ ही जाता है कि RSS के लोग, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के लोग कहते हैं राम राज्य। ये राम राज्य की बात करते हैं, ये बेगमपुरा की बात करते हैं। राम राज्य को प्राचीन काल से लेकर के अब तक पॉपुलराइज कर दिया गया इतिहास में। सभी तमाम इतिहासकारों ने लिखा, लेकिन बेगमपुरा के बारे में
मेरे दोस्तों, इतिहास में कभी बताया ही नहीं गया। हिंदी साहित्य के इतिहास में बताया गया। जबकि राज्य का जो कॉन्सेप्ट की बात आती है तो वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में रूसो की बात आती है, मॉन्टेस्क्यू की बात आती है, दिदरो की बात आती है, ब्रूनो की बात आती है, सबकी बात आती है। लेकिन और जब इधर बात आती है तो महात्मा गांधी की बात आती है, रामराज की बात आती है, आपका विवेकानंद की बात आती है, सभी लोग की बात होती है। यहाँ तक कि इसी इलाहाबाद में आर्य समाजी आंदोलन की बात होती है, वो भी रामराज की बात कहते हैं। तो क्या वजह है कि बेगमपुरा को आपने बताया नहीं इतिहास में, या बेगमपुरा के बारे में जानते नहीं? तो दलित साहित्य का इतिहासकार जो डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को केंद्र में रख करके बताया गया, उन लोगों ने बताना शुरू किया कि बेगमपुरा का कॉन्सेप्ट ये है और आज तक। तो ये मैं जो कहना चाहता हूँ कि सभ्यताओं की लड़ाई है। अपनी बात 2-3 मिनट में और खत्म करके बात समाप्त करूंगा। और डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की कोट से कि हमें संत चाहिए या इंटेलेक्चुअल चाहिए। ये बात हमारे साथी लोग बैठे हैं, सिख धर्म के लोग हैं, मैं बड़े अदब से उनसे ये बात कहना चाहता हूँ और कहना चाहता हूँ, ये विवाद हो सकता है सर, लेकिन मैं विद हम्बल रिक्वेस्ट ये विचार करने के लिए कह रहा हूँ कि यदि गुरुवाणी को सिख धर्म में एक्सेप्ट कर लिया गया, मान लिया गया, ये इनकी महानता है। और रविदास जी के बारे में पंजाब में से बेहतर कोई, मेरा पंजाब से गहरा नाता रहा है, कई गुरुद्वारे में गए हैं। लेकिन मेरा सवाल सिख धर्म के लोगों के साथ है कि यदि आपने गुरुवाणी को एक्सेप्ट किया, हमारे संतों को एक्सेप्ट किया, तो आपके 10 गुरु हैं आपके धर्म में, एक भी गुरु को रामदासिया चमार से क्यों नहीं एक्सेप्ट किया गया? क्यों नहीं आपने रविदास को एज ए गुरु के रूप में सिख धर्म में एस्टेब्लिश किया? हो सकता है इसका आंसर मुझे नहीं पता। इसका आंसर अगर मेरे हिसाब से पूछेंगे तो मैं कहूंगा कि हर धर्मों की कहानी है कि आपके अनटचेबल संत को या आपके महापुरुषों को अपने में समाहित कर लेते हैं, लेकिन जब असल दर्जा देने की बात आती है तो फिर दर्जा मिल नहीं पाता, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे इस्लाम हो। इस्लाम में पसमानदा मुसलमानों की संख्या बहुत है, लेकिन पसमानदा मुसलमानों की जब बात आती है, राइट की बात, तो वहां नहीं मिलता। आप लोगों से मेरा ये सवाल है। एक चीज और, रामदासिया धर्म की स्थापना की गई पंजाब में, रामदासिया धर्म की स्थापना की गई है। मैं मानता हूँ कि अभी एक षड्यंत्र है। प्रोफेसर रोनकी राम जो पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, रामदासिया चमार धर्म के बारे में काफी लिखा। और रामदासिया धर्म न केवल आपके पंजाब में है बल्कि कनाडा में, ब्रिटेन में और अफ्रीका, खासकर कनाडा में, अमेरिका में, ब्रिटेन में इसकी शाखाएं बढ़ रही है। इनका कहना है कि हमारा जो उद्धार हो सकता है इसी धर्म के माध्यम से होता है। मेरा यह मानना है कि कोई भी धर्म आपको गुलामी की तरफ ले जाती है। धर्म आपको कोई सहयोग नहीं करता जब तक कि आप अनलेस आप पढ़ाई कर ले, मेहनत करें, इंग्लिश में पढ़कर आगे बढ़े, धर्म आपको सपोर्ट नहीं करता। मैं एक कोट करूंगा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का संतों के बारे में, और तब मैं समाप्त करूंगा। और ये इम्पोर्टेंट कोट है, मैं पढ़ रहा हूं। कहते हैं कि संतों के प्रासंगिकता पे अभी प्रासंगिकता की बात उठी थी। शिवराज सिंह बेचैन जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, उन्होंने कहा रैदास हमें स्थिति बदलने के लिए ईश्वर पर छोड़ देते हैं, ये ठीक नहीं है। ये कह रहे हैं कि रैदास जी कहते हैं कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान निराकार ब्रह्म उपासक में है, ये ठीक नहीं है। ये शिवराज सिंह बेचैन कहते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर कहते हैं। और ये बात अम्बेडकर और गांधी के विवाद से शुरू होता है। गांधी जी कहते हैं कि हमें ईश्वर पे भरोसा करना चाहिए अपनी समस्या का समाधान के लिए, और संतों पे भरोसा करना चाहिए। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसको खारिज करते हुए कहते हैं, ये सुनना जरूरी है, संतों के संबंध में यह स्वीकार करना ही होगा कि विद्वानों की तुलना में उनकी शिक्षा उदात्त भले ही रही है,
परंतु वह बहुत कम प्रभावी रही। कहते हैं कि विद्वानों के तुलना में संतों की शिक्षा ऑफ कोर्स लिबरल रही है, बहुत अच्छी रही है। संत आपको समस्याओं से निजात पाने के लिए मोक्ष माया की बात करते हैं, धर्म की त्याग की बात करते हैं, लेकिन ये कहते हैं, अंबेडकर कहते हैं, लेकिन ये काफी नहीं है। इसके लिए विद्वानों की शिक्षा चाहिए। विद्वानों इन सेंस कि राज्य की स्थापना के बाद डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि संतों से ज्यादा राज्य की जरूरत है। जहाँ पर आज अगर राज न होता तो हम रविदास जी की जयंती यहाँ पर आसानी से मना नहीं पाते। ये राज्य की वजह से था कि हम इनकी जयंती मना रहे। दूसरा वो कह रहे हैं कि ये दो कारणों से अप्रभावी रहा है। प्रथम तो किसी भी संत ने जाति प्रथा पर चोट नहीं की। कह रहे हैं कि किसी भी संत ने जाति प्रथा पर चोट नहीं की, वरन इसके पीछे जाति प्रथा में दृढ़ता से विश्वास रखते थे। अब ये सभी संतों की बात है कि भक्ति सोकर भक्ति आंदोलन में जाति प्रथा पे डॉक्टर कबीरदास और रविदास जी बात करते हैं, लेकिन इतिहास में सभी संतों की बात होती है जो कि अब यह बताया जाता है कि गोल्डन पीरियड है। भक्ति आंदोलन को इतिहास में गोल्डन पीरियड बताया जाता है। आगे लिखते हैं, उनमें से अधिकांश उन्हीं जाति के सदस्य के रूप में मरे। रविदास चमार होकर ही मरे, कबीरदास जुलाहा होकर मरे, तुलसीदास ब्राह्मण होकर मरे, जाति गई नहीं। उनमें से अधिकांश उन्हीं जाति के सदस्य के रूप में मरे जिनमें कि उन्होंने जन्म लिया। ज्ञानदेव अपने ब्रह्मत्व से मन से जुड़े हुए थे, जबकि ब्राह्मणों ने उन्हें अपनी बिरादरी में शामिल करने से मना कर दिया। तब ज्ञानदेव ने अपने ब्राह्मत्व को ब्राह्मण समाज द्वारा स्वीकार जाने के लिए धरती आकाश एक कर दिए। संत एकनाथ जो धर्मात्मा फिल्म के नायक के रूप में आए हैं, अछूतों को छूने और उनके साथ भोजन करने का साहस इसलिए नहीं दिखा पाए कि वह जाति और अस्पृश्यता के विरोधी थे, वरन यह सोचते थे कि ऐसा करने से जो दोष लगेगा वह पवित्र गंगा में स्नान करने से धुल जाएगा। मेरे अध्ययन के अनुसार संतों ने कभी भी जाति अस्पृश्यता के विरोध में कोई आंदोलन नहीं किया। वो मनुष्यों के आपसी संघर्ष के प्रति उदासीन रहे। वो मनुष्य और ईश्वर के अंतर संबंधों के प्रति सजग ही रहे। उन्होंने मानव समानता के उपदेश नहीं दिए, उन्होंने यही उपदेश दिया कि ईश्वर के दृष्टि से सभी मानव समान हैं। यह अत्यंत भिन्न और बेमानी कथन है, जिसका उपदेश करने में न तो कोई कठिनाई है और न उसमें विश्वास करने में कोई जोखिम है। संतों के अप्रभावी रहने का दूसरा कारण ये रहा कि लोगों के सिखाया गया कि संत जाति भंजक भी हो सकते हैं, पर आम आदमी को ऐसा नहीं करना चाहिए। इसी कारण से संत आम लोगों के लिए अनुकरणीय नहीं बन सके, वह सदैव आदरणीय पुण्य आत्मा के रूप में रहे। पूरे भारत की और पूरे वर्ल्ड की स्थिति है कि संत इसी महाकुंभ में संतों के पंडाल लगे हैं। इतने संत आए, बुद्धिज्म के भी पंडाल लगे, यहीं पे बुद्धिज्म के पंडाल लगे हैं, और यहीं पे सामाजिक न्याय का भी पंडाल लगा, यहीं पे मुलायम सिंह यादव जी का भी पंडाल लगा, सब पंडाल लगे हैं। तो फिर जाति क्यों नहीं समाप्त हुई भाई? क्या दिक्कत थी जाति समाप्त करने में? इतने पैसे खर्च हुए। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जब ये बात कहते हैं कि संत जाति का विरोध उस रूप में नहीं कर पाया जिस रूप में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने लिखा, आज तक के इतिहास में एक ही किताब आई, मात्र एक ही किताब आई है, दैट इज कॉल्ड द एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखने के लिए और भी तो लोग लिख सकते थे कि जाति इस देश में कैसे समाप्त होगी। आज तक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर द्वारा लिखित इस किताब के बाद कोई किताब क्यों नहीं आई? ज्योतिराव फुले के द्वारा लिखी स्लेवरी, गुलामी, यह किताब दूसरी किताब आज तक क्यों नहीं आ पाई? इसलिए नहीं आ पाई कि हमारे मन में वो जाति के खिलाफ जो नफरत होनी चाहिए वो नफरत नहीं है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते कि आपको नफरत होना चाहिए, हमें तो नफरत ही नहीं है। हम तो संत महात्मा बन करके अपने आप को भगवान के नजदीक ला जाते हैं और फिर हमारी पूजा शुरू हो जाती है। तो हमको पूजा कराने में बहुत मस्ती आती है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि हीरो वर्शिपिंग नहीं होना चाहिए।
पूजा की बात, हीरो वर्शिपिंग हमारे देश में, न केवल हमारे देश में बल्कि पूरी दुनिया के देशों में हीरो वर्शिपिंग का कॉन्सेप्ट है। इसीलिए एक इतिहासकार उसने सुपरमैन का कॉन्सेप्ट दिया और हम लोग इतिहास में सुपरमैन का कॉन्सेप्ट पालते हैं। हिटलर, मुसोलिनी, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल, इतना पटेल समाज के लोग, मैं इसी के संदर्भ में बोल रहा हूँ कि पटेल समाज के लोग पटेल को पकड़ कर बैठे हैं, जबकि सरदार पटेल का पटेल समाज के लिए या ओबीसी समाज के लिए क्या योगदान। रामस्वरूप वर्मा पटेल समाज के हैं, रामस्वरूप वर्मा का पटेल समाज में बड़ा योगदान है, लेकिन दुखद बात है रामस्वरूप वर्मा के बारे में कोई जानता नहीं, कोई पटेल नहीं जानता। कृष्ण के बारे में सारी दुनिया जानती है, लेकिन पेरियार ललई यादव के बारे में कितने यादव जानते हैं? कौन जानता है? कांसीराम ना होते तो ललई यादव कहाँ खो गए होते। ईवी रामास्वामी पेरियार का फोटो टंगा हुआ है। ईवी रामास्वामी पेरियार कट्टर नास्तिक थे, इनके बारे में कितने लोग जानते हैं? बाबू जगदीश प्रसाद कुशवाहा, उनके बारे में कितने लोग जानते हैं? जिनको की पटना की गलियों में ये कहने के लिए कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी राज करे, पहली पीढ़ी मारी जाएगी, पहली पीढ़ी गोली खाएगी, दूसरी पीढ़ी मारी जाएगी, तीसरी पीढ़ी राज करेगी। तो हमारी पीढ़ी तो गोली खा ही नहीं रही है, वो तो मलाई खा रही है। अम्बेडकर के शब्दों में यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर IAS PCS बन करके हम आगे बीबी और टीवी में मजे हुए, ऐसा कांसीराम कहते थे, मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आप जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल है, एंटोनियो ग्राम्सी कहता है कि इस देश में, एंटोनियो ग्राम्सी कहते हैं कि ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की जरूरत है, जो पर्दे के पीछे की बात समझ सके। हमारे देश में इंटेलेक्चुअल है, ऑर्गेनिक नहीं है। ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की जरूरत है। उसने अपनी किताब बिजनेस नोटबुक में लिखा था। तो ये जो डॉक्टर BR अम्बेडकर कहते हैं कि हमें संत की जरूरत नहीं है, हमें ऐसे संत की जरूरत नहीं है जो जाति की बात तो करे लेकिन एनिहिलेशन ऑफ लिबरेशन की बात नहीं करता। लिबरेशन और रिफॉर्म दोनों में अंतर है। लिबरेशन मुक्ति की बात करता है, समाप्ति की बात करता है, रिफॉर्म सुधार की बात करता है। भारत सरकार रिफॉर्म की बात करती है, लिबरेशन की बात नहीं करती है। हमें चाहते हैं कि जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर चाहते थे कि दलितों के लिए क्या चाहिए, OBC के लिए क्या चाहिए, जाति की समाप्ति, जाति की समाप्ति की बात हो, किसी सरकार का एजेंडा नहीं। महिलाओं के लिए क्या चाहिए, पितृसत्ता की समाप्ति, उसकी बात नहीं होती। आप कानून बना देते हो, आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बना देते हो, जाति पितृसत्ता समाप्त करने की बात नहीं करते। महिलाओं का संबंध किसमें है? किचन से है। कोई भी महिला का पहचान क्या है? किचन। हिस्ट्री ऑफ हस्बैंड, महिला मतलब पति का इतिहास, पत्नी का इतिहास नहीं होता। द हिस्ट्री ऑफ हस्बैंड, हिस्ट्री ऑफ किचन, किचन का इतिहास होता है। तो हमारे महापुरुषों में ये जो ऑर्गेनिक इंटेलेक्चुअल की कमी है वो होना चाहिए। साथियों, अपनी बात समाप्त करने जा रहा हूँ ये कहते हुए कि रविदास जी को षड्यंत्रों से निकालना है। ये निकालने के लिए हमारे जैसे, आपके जैसे साहित्यकारों की, हमारी बहनों की तरह, माता की तरह क्लास में सवाल पूछना पड़ेगा कि रामानंद हमारे गुरु नहीं थे, या उनको पढ़ना पड़ेगा। जब तक आपका ऑर्गेनिक की तरफ पढ़ाई नहीं करेंगे तब तक रविदास जी को हम प्रभु जी तुम चंदन हम पानी कहते रहेंगे, मन चंगा तो कटौती में गंगा में कहते रहेंगे, और काशी में जाकर के ब्राह्मणों की तरफ पूजा पाठ करते रहेंगे और महाकुंभ में भी नहाते रहेंगे। जय भीम, जय भारत।